नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 58 सीटों पर 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग चल रही है। लगभग 3.5 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। 2 घंटे में 11% के आसपास। लेकिन दिलचस्प यह है कि इस बार बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी तेज रफ्तार देखी जा रही है। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबने अपना वोट डाला है और ये अपने वोट के निशान के साथ मतदान के बाद वाली सेल्फी डाली है सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ। हमारे साथ कई खास मेहमान, शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, संजय कुमार जी सीएसडीएस लोक नीति के को डायरेक्टर सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आज के नंबर्स ये क्या इशारा कर रहे हैं। लेकिन अनंतनाग पर नजर जरूर रखिएगा, क्योंकि 2019 में पूरे दिन की वोटिंग थी 8.98 और सिर्फ 2 घंटे में 8.89% वोटिंग वहां हो गई है, बराबरी हो गई है। राजीव कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस वक्त आप अपना वोट डालते हुए देख रहे हैं। वो पहुंचे हैं पोलिंग बूथ में और मुझे लगता है कि जानकारी भी वहां पर हासिल कर रहे होंगे किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदान के बाद की उनकी तस्वीरें हैं, जब वो बूथ पर लोगों से मिल रहे हैं, वॉलंटियर्स से बातचीत कर रहे हैं। आज 58 सीटों पर वोटिंग है और ये दिलचस्प है कि 7 की 7 सीटें जो दिल्ली की हैं आज उस पर वोटिंग हो जाएगी और इसी के साथ साथ हरियाणा, जहां पर 10 की 10 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है। पिछली बार के अगर आप नतीजों को देखें तो वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछली बार इन्हीं 58 सीटों में 45 सीटें 40 आई थी बीजेपी की, जेडीयू की 3, एलजेपी की 1 और आजसू की 1। तब यूपीए जो था, कांग्रेस उसकी हिस्सा थी, उसकी एक भी सीट इन 58 सीटों में नहीं आई थी। वहीं बीजू जनता दल, ये सब अन्य में आएंगे, 4 सीटें उनकी थी, बीएसपी की 4, 3 टीएमसी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1 सीट आई थी और 1 एसपी की, समाजवादी पार्टी की। आजमगढ़ से राम किंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आजमगढ़ की सीट बड़ी दिलचस्प है और आजमगढ़ की सीट इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 2022 में अगर निरहुआ इस सीट को समाजवादी पार्टी की झोली से छीन पाए थे तो उसकी वजह थे बीएसपी के कैंडिडेट। अब वो बीएसपी के कैंडिडेट तो हवा हवाई हो गए हैं और ऐसे में दिलचस्प हो गई है ये सीट। लेकिन वहां पर क्या वाकई मुकाबला, जिन 5 सीटों का पीएम चर्चा कर रहे थे बार बार कि एक ही परिवार वालों को सबको चला गया है, उनमें से एक सीट ये भी है। निरहुआ के क्या चांसेस और क्या समाजवादी पार्टी वापस अपने इस गढ़ को ले पाएगी? अंजना, देखिए दिलचस्प मुकाबला है बहुत ज़्यादा और यही वजह है कि जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो मुबारकपुर का इंटर कॉलेज है, एमपी इंटर कॉलेज उसको कहते हैं। यहाँ पर अभी चंद वक्त पहले धर्मेंद्र यादव गुजरे और एक एक बूथ पर वो बहुत तेजी कदमों के साथ जाते हुए और बातचीत कर रहे थे। कई लोगों ने उनसे शिकायत की यहाँ पर स्लो वोटिंग चल रही है, तो उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा कि यहाँ पर प्रशासन स्लो वोटिंग करवा रहा है। एक तो ये उन्होंने आरोप लगाया। दूसरा, एक बार जब उनसे पूछा गया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो कह रहे हैं कि 15 महीने में जो काम उन्होंने कर दिया तो वो काम तो आप कर नहीं पाए। तो उनका ये साफ तौर पर कहना था, हाँ इससे पहले के सारे काम आजमगढ़ में तो क्या दिनेश लाल यादव ने किए थे। तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन जीतेगा और ये भी कहा कि जिस तरह से यहां पर मुकाबला हुआ है एक तरफा उन्हें वोट मिलेगा। लेकिन अंजना, दिलचस्प लड़ाई आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है। बीएसपी जब अपने तरीके से सियासी सेंधमारी की कोशिश कर रही है, उसने बुनकर समाज से एक ऐसे शख्स को उतारा है, मसूद सबिहा अंसारी, तो साफ तौर पर पसमानदा समाज से आते हैं। तो अगर मुस्लिम यादव समीकरण की अगर बात कर लें तो मुस्लिम वोटों में भी बंटवारा हो सकता है। यादव, चूंकि 2 यादवों की लड़ाई है, वहां भी बंटवारा हो सकता है। तो जाहिर तौर पर अब दलित जिसके साथ जाता है उसी की मजबूती होगी। अपने तरह से अलग अलग दावे हैं, लेकिन 4 जून को पता चलेगा कि लोगों के मन में क्या है। लेकिन इतना जरूर है, यह बहुत दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि सैफई परिवार ने यहां पर ताकत लगा रखी थी और ऐसा पहली बार होगा जब इस सीट के लिए देवरानी जेठानी ने प्रचार किया, अपर्णा ने बीजेपी के पक्ष में दिनेश लाल यादव के लिए प्रचार किया, तो डिंपल यादव ने भोजपुरी में आजमगढ़ के लोगों से वोट की अपील की धर्मेंद्र यादव के लिए। तो 2 यादवों की लड़ाई, सैफई परिवार अपने आप में यहाँ पर खम ठोक रहा है। तो बहुत दिलचस्प वाकया है। लेकिन बहुत लोग तो ये उम्मीद कर रहे थे कि मैनपुरी सीट पर शायद ये वाली जो आप प्रचार की बात कर रहे हैं, ऐसा एकदम फेस टू फेस लड़ाई देख ली जाएगी डिंपल यादव और अपर्णा यादव की, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी आज वोट डाला है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष दक्षिण दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं
और आशुतोष, ये सीट बहुत दिलचस्प, क्योंकि यहां पर अगर आप मुकाबला देखें, यहां क्या मतलब सातों सीट इस बार दिल्ली की इतनी दिलचस्प है। और कुछ देर पहले हम लोग नई दिल्ली की सीट पर वोटिंग दिखा रहे थे, तो प्रियंका वाड्रा गांधी से ये पूछा भी गया कि इस बार क्या आपको झाड़ू के लिए वोट करना होगा। अगर आपको याद हो तो कन्हैया की मंच पर राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार वो केजरीवाल के लिए वोट करेंगे और केजरीवाल कांग्रेस का बटन दबाएंगे। तो ये दरअसल गठबंधन की स्थिति 14 और 19 के बिल्कुल विपरीत है। 14 और 19 में गैर बीजेपी जो वोटर था वो दो पार्टियों में डिवाइड हो गया था। इस बार ये कोशिश थी कि दरअसल वो दोनों वोट अगर एक साथ आते हैं तो बीजेपी को चुनौती मिलेगी, और संभवतः इसका अंदाजा था। इसलिए आप देखेंगे कि 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी को उम्मीदवार बदलने पड़े। उस सीट पर भी जहां मैं खड़ा हूं, रमेश सिंह विधोड़ी को हटाया गया और दिल्ली विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं उनको यहां से उम्मीदवार बनाया गया। एक अच्छी तस्वीर जरूर दिखाना चाहता हूं, शायद दिल्ली के उन तमाम वोटरों को भी संदेश दे। ये जिस इलाके में खड़ा हूं, पालम के निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग का तबका है। अंदर जितने भी पोलिंग बूथ हैं, बड़ी लंबी लाइन है। अब और तापमान काफी बढ़ चुका है। 10:30 बजे के बाद से माथे पे आ रहा पसीना बता रहा होगा। गर्मी के बावजूद भीड़ नहीं है, व्यवस्था भी ठीक ठाक है। स्लो वोटिंग कहीं कहीं की शिकायत जरूर है। कई सारे बुजुर्ग मतदाता कह रहे हैं हमें तो वोट डालने का मौका नहीं मिला। उन्हें बताया गया कि ये तो पोस्टल बैलेट था, आपको वहां ध्यान देना चाहिए था। लेकिन इन सब के बीच एक सुखद तस्वीर है कि जिन इलाकों में आप जा सकते हैं, संभवतः ये उम्मीद थी मतदाता निकलेगा नहीं, कम से कम राजधानी में ऐसा जरूर है। लेकिन हाँ, उसके लिए काफी सारी मेहनतें तमाम पार्टियों की थी और वो मेहनत आज कम से कम जमीन पर दिखाई दे रही है। अंजना, ठीक है शशि शेखर जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, लेकिन अलग अलग जैसे कन्हैया कुमार के लिए प्रचार किया राहुल गांधी ने भी और अरविंद केजरीवाल ने भी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक साथ किसी मंच पर नहीं दिखे। इसको कैसे देखते हैं आप? इसके 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं अंजना। पहली बात यह कि अरविंद केजरीवाल के पास टाइम कम था और उन्हें लगा हो कि वो और राहुल गांधी अलग अलग दोनों लोगों को लगा हो अगर सभाएं करें तो शायद ज़्यादा फायदा हो। आप याद करें, नीतीश कुमार और लालू यादव जब साथ आए थे तो उन्होंने सिर्फ एक रैली साझा की थी, बाकी उन्होंने अलग अलग प्रचार किया था। एक बात यह भी हो सकती है कि स्वाति मालीवाल के केस के बाद शायद राहुल गांधी को लगता हो कि अरविंद केजरीवाल नए झमेले में न फंस जाएं और वो किसी विवाद में आ जाए। शायद हो सकता है ये भी एक बात रही हो। और एक तीसरी बात ये होती है कि दोनों पार्टियां साथ में होने के बावजूद ये बात अच्छी तरह से समझती हैं कि उनके राजनीतिक करियर अलग अलग है। जो जितनी ज्यादा सीटें पाएगा उसका उतना ज्यादा नेगोशिएशन होगा। बासुरी जी खड़ी हो गई है, जरा ऐश्वर्या बात कीजिए उनसे। नई दिल्ली पर सोमनाथ भाटी को और कुछ ही देर पहले प्रियंका, पूरा गांधी फैमिली आकर वोट करके गया है। ऐश्वर्या, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए हर कोई जो है नई दिल्ली के अंदर वोट कर रहा है और जो मतदान रहा है वो काफी अच्छा रहा है। बासुरी जी, क्या आपको लगता है हैट्रिक होगी भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल होगी। आप देखिएगा कि दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। आप बूथ पर बूथ जा रही हैं, क्या आपको कैसा जोश लग रहा है नई दिल्ली के अंदर? कि दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। दिल्ली संकल्पित है अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। आपको लगता है डेवलपमेंट एक काफी बड़ा मुद्दा है, आप लोगों से अपील क्या करेंगे? जी, मैं आज तो लोगों को ये अपील करूंगी कि भारी संख्या में आएंगे, मतदान केंद्र पहुंचिए। आज का दिन राष्ट्र के नाम है। जब राष्ट्र की बात होती है तो गर्मी से बेहाली कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए, विकसित भारत के लिए वोट करिए, सशक्त भारत के लिए वोट करिए। और हाँ, अगर प्रगति के पथ पर आप चाहते हैं कि भारत इसी तरह चलता रहे तो जरूर आकर उसी नेता के लिए चुनिए। तो आपको जरूर आना चाहिए और मतदान करना चाहिए। बासुरी स्वराज जो कैंडिडेट है नई दिल्ली से बूथ पर बूथ जा रही है अंजना, और मेक श्योर कर रही हैं कि लोग जो है अपने घरों से बाहर आए और मतदान करें।